सुप्रीम कोर्ट ने फोन टेपिंग केस की समाअत शुरू की। बेंच में जस्टिस बीवी नागराथना और जस्टिस माउदेवन शामिल थे। तेलंगाना हुकूमत ने साबिक इंटेलिजेंस चीफ प्रभाकर राव के लिए इंतहाई जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त दी। एडिशनल सोलिसिटर जनरल चर मेहता ने अदालत को बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम शवाहिद मिले हैं। ये केस मुबैना गैर कानूनी फोन टेपिंग सरगर्मियों से मुताल्लिक है। बेंच ने जमानत मनसूखी के कानूनी पहलुओं का बगौर जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत और मुल्जिम दोनों के दलाइल सुने। अदालत ने जारी तफ्तीश में फॉरेंसिक शवाहिद की अहमियत पर जोर दिया। बेंच ने मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी की। हुक्काम इस आला प्रोफाइल केस की सख्त निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीसी कोटा बिल की समाअत मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजारों ने मकामी इंतखाबात की नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने इंतखाबी नोटिफिकेशन रोकने से इनकार कर दिया। समाअत को बाद की तारीख तक मुवख्खर कर दिया गया। बीसी कोटा बिल अदालती जांच के तहत है। ये केस रिजर्वेशन और इंतखाबी उमूर से मुताल्लिक है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि ये बिल मकामी इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। हाई कोर्ट ने जोर दिया कि कानूनी अमल जारी रहना चाहिए। मकामी इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मजीद पेशरफ्त अगली समाअत के बाद सामने आएगी। तेलंगाना के वजीर पोनुम प्रभाकर ने हैदराबाद में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के घर का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने वजीर अदलोरी लक्ष्मण के साथ इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद किया। हम पिछले 20 सालों से अच्छे दोस्त हैं। सोशल मीडिया की बातों को संजीदा लेने की जरूरत नहीं, पोनुम ने कहा। ये बयान इस वक्त आया जब लक्ष्मण ने पोनुम पर अपनी बरादरी की तौहीन आमेज बातें करने का इल्जाम लगाया था। पार्टी क़यादत ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। कारकुनान ने वजीरों के दरमियान अवामी इख्तिलाफात पर तशवीश का इजहार किया। पोनुम का ये दौरा पार्टी में तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुत्तहिद है और हुक्मरानी पर तवज्जो दे रही है। मजीद बातचीत दोनों वजीरों और सीनियर लीडरों के दरमियान मुतवक्के है। పిసిసి అధ్యక్షుడి ఆదేశం మేరకు వారి దగ్గర రావడం జరిగింది. ఇది మా పార్టీకి సంబంధించిన అంశం. దీనిలో నేను వాస్తవంగా లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు నా సోదరుడు 30 సంవత్సరాల రాజకీయాలు ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట అనలేదు. కానీ సోషల్ మీడియాలో వక్రీపడ్డ తర్వాత అతను బాధపడి తను స్పందించాడు. దానికి కూడా పెద్ద సీరియస్గా అంశం లేదు. అతను బాధపడితే నేను చింతిస్తాను, విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. దానికి దీంట్లో మా ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్యలో జరిగినటువంటి అంశంకు దీనికి సంబంధించిన పెద్ద తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని నేను భావిస్తాను. అన్నదమ్ముల మధ్య అల్లిపెట్టేముంటుంది. నేనేమంటున్నా, నేను ఆయనను అననే లేదు. పత్రికలో వచ్చిన వార్తల పట్ల తన కొంత అపోహ చెందుండొచ్చు. తనకు మనసుకు ఎవరైనా అటువంటి ఆ స్థానంలో బాధ కలుగుతుంది. దాన్ని విచారం వ్యక్తం చేస్తూ చింతిస్తున్నా చెప్తున్నా. तेलंगाना के वजीर अदलोरी लक्ष्मण ने अपने काबीना साथी पोनुम प्रभाकर के बयानात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पोनुम के रिमार्क्स ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया है। अगर वो ये कहते कि गलती हुई है तो बेहतर होता, सिर्फ अफसोस का इजहार काफी नहीं, लक्ष्मण ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुझे रुस्वा किया गया वो पूरे रियासत ने देखा। लक्ष्मण ने जोर दिया कि वजीरों के दरमियान बाहमी एहतराम बरकरार रहना चाहिए। उनका कहना था कि ये मामला जाती नहीं बल्कि इज्जत और बरादरी के एहसासात का है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दोनों वजीरों के दरमियान तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि वो ये मामला पार्टी हाईकमांड के सामने उठाएंगे। उन्होंने पार्टी अराकीन से कहा कि अवामी बयानात में एहतियात और नज़्म का मुजाहरा करें। ये तनाज़ा तेलंगाना कांग्रेस में बहस का मौजू बन गया है। శాతం కానీ ఎస్సీ కేటగరేషన్ కానీ ఈ రోజు ఇచ్చిన సన్నబియ్యం కానీ అనేక అంశాల ప్రజలలో పోయి ఏ విధంగా గెలుపు విషయంలో కష్టపడతామన్న విషయం మీ ద్వారా తెలియజేస్తారు. ఆయన మాకు సోదరు సమానులు, నేను ఆయన ఉద్దేశించి మాట్లాడలేదని చెప్పేసి మామూలుగా మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారని చెప్పేసి మీకు సంబంధించి మీరు మాట్లాడడం జరిగింది. కానీ ఆయన మాత్రం నేను మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడలేదు, ఆయన నాకు సోదరు సమానులు అని చెప్పేసి కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. ఒకవేళ మీరు బాధపడితే మాత్రం చింతిస్తున్నాను. మీరు బాధపడితే చింతించాల్సినంత అవసరం ఆయనకు లేదు. ఆయన మాట్లాడిన మాట ఎంటైర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి ప్రజలు చూసినారు. మీడియా మిత్రుల సాక్ష్యం. భారతదేశంలో ఇవాళ జ్యుడిషియల్ పరంగా మీడియాలో ఎంత శక్తివంతమైంది. ఆ శక్తివంతమైన మీడియా
మిత్రుల యొక్క సమక్షంలో పట్టిన మీడియా సమావేశం సమక్షంలో పట్ల కెమెరాల ముందు మాట్లాడినటువంటి మాటకు ఇక ఆ మాటకు నేను పొరపాట్ల మాట్లాడినన్న మాట అనాల్సిన పోయి ఇక ఆయన చింతిస్తుంటే నేను బాధపడుతున్నా అంటే ఆయన విజ్ఞత గురిపెడతాను. तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकोंटला कोविता ने ग्रुप 1 इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई इम्तिहानात से लेकर मैन नताइज तक हर मरहले पर बेज़ाब्तगियां हुई हैं। कोविता ने भर्ती के अमल में शफाफियत की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि इम्तिहानी निज़ाम में मुबैना तजादात की तहकीकात की जाए। शिकायत में गैर मुनसिफाना जांच और जानिबदाराना इंतखाब शामिल हैं। कोविता ने कहा कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के उम्मीदवार अनसाफ का शिकार हैं। उन्होंने इम्तिहानात में गलत कार्रवाई के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया। अवाम का ग्रुप 1 भर्ती के अमल में एतमाद कम होता जा रहा है। कोविता ने मुनसिफाना और मेरिट पर मबनी इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर बेज़ाब्तगियां जारी रहें तो इम्तिहानात की साख मुतासिर हो सकती है। ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టినరో అప్పటి నుండి మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చేదాకా ప్రతి అడుగులో అవకతవకలే, ప్రతి అడుగులో అబద్ధాలే, ప్రతి అడుగులో కూడా మోసమే. కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, ఎవరి కోసం ఎగ్జామ్ పెట్టిరు మీరు? ఎందుకోసం రిజల్ట్ ఇచ్చిరు మీరు? తెలంగాణ బిడ్డల కోసం పెట్టినరా, లేకపోతే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పావులను కొంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకోవడానికి ఈ ప్రయత్నం చేస్తురా? అట్లా చేసేది ఉంటే ఓపెన్గా ఎప్పురి 10 మందికో 11 మందికో బోనస్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకోండి, కానీ ఇట్లా బోగస్ ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇవ్వద్దు. వేలాది మంది ఎవరైతే పరీక్షలు రాసినరో ఆ విద్యార్థులంతా కూడా పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు. వాళ్ళ తల్లి తండ్రి కూలీనాలు చేసి కడుపు కట్టుకొని గ్రామాల నుంచి వాళ్ళని పట్టణాలకు పంపించారు. ఈ అశోక్ నగర్ చౌరస్తాను పట్టుకొని 9 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు 11 ఏళ్ళుగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు. తెలుసో తెలియకనో మరి తెలంగాణ వచ్చినాక 11 ఏళ్ళకు కూడా మనం గ్రూప్ 1 సరిగా పెట్టుకోలేకపోయినాం. మొన్న పెట్టుకున్నాం. దాంట్లో ఎందుకు అన్యాయం చేస్తున్నారు మీరు? వాళ్ళ మీద ఎక్కే కదా, వాళ్ళ పేరు చెప్పుకొనే కదా ప్రభుత్వంలోకి వచ్చింది. మీ రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీ ఇడిచి అశోక్ నగర్ గల్లీలకు వచ్చి నిరుద్యోగుల కాళ్ళు పట్టుకొని నిరుద్యోగులకు మోసపూరితమైన మాటలు చెప్పి ఇక్కడ వాళ్ళని మభ్యపెట్టి మీరు అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు. ఎవరి వల్ల అయితే అధికారంలోకి వచ్చిరో వాళ్ళనే మోసం చేస్తారా రేవంత్ రెడ్డి గారు? మీరు వాళ్ళనే మోసం చేస్తారా రాహుల్ గాంధీ గారు? మీరు ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకొని ఆలోచన చేయండి. इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में 1 मार्च के दौरान शदीद कशीदगी पैदा हुई। ये मार्च फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती के इजहार के लिए मुनक़िद किया गया था। तलबा और शुरा नारे लगाते और बैनर्स उठाए हुए थे। वाक़यात के दौरान के एक रहनुमा ने मुबैना तौर पर फ़लस्तीनी परचम फाड़ दिया। ये वाक़या मंगल 7 अक्टूबर को पेश आया। तलबा और रहनुमा के दरमियान फौरी तकरार और झगड़ा शुरू हो गया। कैंपस सिक्योरिटी और मकामी हुक्काम ने सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मुदाखलत की। कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माहौल कशीदा और हंगामा खेज रहा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वाक़ये का जायज़ा ले रही है और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई पर गौर कर रही है। तलबा ने पुरअमन इजहार की हिफाजत और परचम की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नालगोड़ा जिला के हालिया मंडल सेंटर में SBI बैंक में आग लग गई। वाक़या की वजह मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई गई है। बैंक के कई कंप्यूटर और सामान इस आग में तबाह हो गए। बैंक के अपार्टमेंट के नीचे वाक़ है, जिससे ऊपर के रिहायशी परेशान हो गए। रिहायशियों ने आग की लर्जिश महसूस की और फौरी तौर पर बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड के अहलकार मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिहायशी और अमला महफूज रहा। हुक्काम नुकसान और आग की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। बैंक की कार्रवाइयों में आर्जी तौर पर रुकावट मुतवक्के है। मुस्तकबिल में इसी किस्म के हादसात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात सख्त किए जा रहे हैं।
ఇది మేము కరెక్ట్ టైం కాబట్టి ఓన్లీ ఇంతవరకే తిందామండి. श्रीशालेम झील में मुसलसल सैलाबी पानी का बहाव जारी है। इस वक्त डैम के 6 दरवाजे खोले गए हैं। दरवाजे तकरीबन 10 फुट बुलंद करके इजाफी पानी छोड़ा जा रहा है। काम भारी पानी के बहाव के दौरान झील के सतह की निगरानी कर रहे हैं। नीचे वाले इलाकों को मुमकिना पानी के इखराज से आगाह किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में बारिश के बाइस झील का पानी खासा बढ़ गया है। हंगामी टीमें जबरदस्त पानी के बहाव और हिफाजत के इंतजामात के लिए तैयार हैं। दरिया के किनारे रहने वाले किसानों और मकामी लोगों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। हुक्काम ने करीबी देहातों में हिफाजती इक़दामात पर सख्त अमल करने की तलकीन की है। पानी का इखराज सैलाब से बचाव के लिए कंट्रोल्ड तरीके से जारी है। एक किसान को शदीद जख्मियों का सामना करना पड़ा जब उसके खेत में ज़मीनी बम फट गया। वाक़िया में लोगो ज़िला के जुगननपीटा गांव के करीब पेश आया। मुतासरा शख्स कुंतुमला सिम्बाए मदनुपली गांव का रिहायशी है और वो अपने खेत में घास का दवाई छिड़क रहा था। अचानक ज़मीनी बम फट गया और उसकी टांग को शदीद नुकसान पहुंचा। किसान की टांग शदीद तौर पर जख्मी हुई। खानदानी अफराद ने फौरी तौर पर इसे वारनिगल MGM अस्पताल ले जाया। मकामी पुलिस ने वाक़िए का मुकदमा दर्ज किया। तहकीकात जारी हैं कि ज़मीनी बम खेत में कैसे आया। हुक्काम ने गांव वालों से कहा है कि खिले खेतों में काम करते वक्त एहतियात करें। कम्युनिटी इस हादसे से हैरान परेशान है और पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रही है। तेलंगाना में कर्ज के बोझ से तंग आकर एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या जिन्हागांव जिला के माकुंडा गांव स्टेशन गेनापुर मंडल में पेश आया। मरने वाले किसान की शनाख्त चुल्लुवीरू रवि 50 के तौर पर हुई है। वो आम के बागात को लीज पर लेकर काश्तकारी कर रहा था। इसने खेतों में सरमायाकारी के लिए 15 लाख रुपए का कर्ज लिया था। फसल कम पैदावार के बाइस कर्ज वापस न कर सका। मायूसी में इसने जहरीली दवा पीकर जान दे दी। गांव वालों का कहना है कि वो पिछले कई माह से माली परेशानी में था। अहले खाना गम से निढाल हो गए हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मरहूम के खानदान को माली इमदाद फराहम की जाए। आंध्र प्रदेश के अल्लोरी जिला के कोयरो मंडल के गोदविगलामा बांडा गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। आधी रात को एक हामला कबायली खातून को जचगी के दर्द उठे। गांव में सड़क न होने के 22 मकामी लोग इसे डॉली में उठाकर अस्पताल ले गए। इलाका मकीनों ने हुकूमत की तवील लापरवाही पर गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि बारहा दरखास्तों के बावजूद सड़कें नहीं बनाई गई। ऐसे हालात में तिब्बी हंगामी मदद हासिल करना खतरनाक हो जाता है। ये वाकया एक बार फिर कबायली इलाकों की पसमानदगी को बेनकाब करता है। लोग अक्सर बांस की चारपाइयाँ डॉली के जरिए मरीजों को मुंतकिल करते हैं। इलाका मकीनों ने फौरी सड़क तामीर करने का मुतालबा किया। खातून को बिलाखिर महफूज तौर पर अस्पताल दाखिल कर लिया गया। హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మాది గొడుగులమ్మ బంద గ్రామం మంప పంచాయతీ కొయ్యూరు మండలం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా. ఈరోజు మా గ్రామంలో రాత్రి 2 గంటల సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీ పురిటి నొప్పులతో సడన్ గా ఇబ్బంది పడడం వలన రోడ్డు సదుపాయం లేక ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాలని మేము ఈ విధంగా డోలి మూతలో అయితే తీసుకువెళ్తున్నాము. చూడండి, ఇలా ఎన్ని వీడియోలు పెట్టాలో ఎన్ని కంప్లైంట్లు ఇవ్వాలో అస్సలు అర్థం కావట్లేదు. చాలా సార్లు మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్లి కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రోడ్ శాంక్షన్ అయ్యిందని రిపోర్ట్ తప్ప ఎటువంటి రెస్పాండ్ లేదు. ఎంతకాలమని మేము ఇలా ఇబ్బంది పడాలి? ఎన్ని సంవత్సరాలని మేము ఇలా బ్రతకాలి? ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ బాధ వచ్చినా ఇదే పరిస్థితి మాకు. చూడండి సార్, దయచేసి మా గ్రామానికి కరుణించి రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. तेलंगाना का एक शख्स मलेशिया में लापता हो गया है। वो मई 2025 में मलेशिया गया था। हाल ही में इसके खानदान को इससे राब्ता खत्म हो गया। इसकी बीवी ने तेलंगाना हुकूमत से मदद की अपील की। इसने इसकी हिफाजती वतन वापसी के लिए मदद की दरख्वास्त की। मुताल्लिका हुक्काम मलेशिया के हुक्काम से राब्ता करेंगे। लापता शख्स की तफसीलात मकामी हुक्काम की तस्दीक के
तहत हैन खानदान को इसकी हिफाजत और खैरियत का खदशा है। तेलंगाना हुकूमत मुमकिना तौर पर काउंसलर और सफरी मदद फराहम करेगी। ये केस बैरून मुल्क काम करने वालों के खतरात की निशानदेही करता है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिला के रावरम में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम का कहना है कि अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है। धमाके के बाद फैक्ट्री में शदीद आग भड़क उठी। कई मजदूर मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने के काम में मसरूफ हैं। मकामी इंतजामिया और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके की वजूहात का तहकीकाती अमल जारी है। वजीर आला को वाक़ये की तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। సత్యబాబు గారు ఉన్నారా? సత్యబాబు గారు हैदराबाद में एक रिटायर्ड बैंकर ने 99 लाख खो दिए। ये नुकसान जाली पंजाब नेशनल बैंक लाइफ सर्टिफिकेट एपीके इंस्टॉल करने के बाद हुआ। जाली ऐप फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर की गई थी। मुतासिरा शख्स ने ऐप को सरकारी बैंकिंग सॉफ्टवेयर समझकर इंस्टॉल किया। इस वाक़ये की साइबर क्राइम पुलिस तहकीकात कर रही है। हुक्काम ने शहरियों को गैर सरकारी लिंक से बैंकिंग ऐप्स डाउनलोड न करने की वार्निंग दी। सोशल मीडिया से ऐप्स डाउनलोड करना माली धोखाधड़ी का सबब बन सकता है। सार्फिन को इंस्टॉलेशन से पहले ऐप के ज़राए की तस्दीक करने की हिदायत की गई। बैंक और पुलिस अवाम से सिर्फ सरकारी ऐप स्टोर्स इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। ये वाक़या भारत में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड्स के खतरे को जाहिर करता है। टीवी के पार्टी ने हुजूम भगदड़ केस की तहकीकात में जानिबदारी के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पार्टी का इल्ज़ाम है कि मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई SIT उनके खिलाफ मुतासिब रवैया इख्तियार कर रही है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि तहकीकात को एक आज़ाद तहकीकाती टीम के हवाले किया जाए। टीवी के पार्टी ने कहा कि इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। उनका दावा है कि मौजूदा SIT सियासी दबाव में उनके रहनुमाओं को निशाना बना रही है। दरख्वास्त में मौजूदा कार्रवाई को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की अपील की गई। पार्टी ने कहा कि उनके अरकान के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये केस रियासत तमिलनाडु में सियासी तनाज़ों का बाइस बन चुका है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। मजीद कार्रवाई के लिए अदालत की अगली हिदायत का इंतजार किया जा रहा है। केराला के जिला कैनवर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 77 साला बुजुर्ग शख्स को पार्किंग के झगड़े पर बेरहमी से मारा गया। झगड़े के दौरान नौजवानों ने बुजुर्ग शख्स का पीछा करके तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान ने इसे जान से मारने की धमकी भी दी। ये वाक़या मकामी बरादरी में गुस्से और अफसोस का बाइस बना। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़या विल्पट्टनम इलाके में पेश आया। बुजुर्ग शख्स को मामूली चोटें आईं और वो महफूज है। पुलिस ने मुतासरा शख्स की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त की जा रही है। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाक़ये ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों की हिफाजत पर सवाल उठा दिया है। ചങ്ങയായിരുന്നു അമ്മക്ക് വിളിച്ചു തരുക. സാരമില്ലെന്നാ വയസ്സില്ലെന്നാ വയസ്സിന്റെ അമ്മക്ക് വിളിക്കടാ. മതിയോ അമ്മക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോവാ. ഓന് അത്രക്കുണ്ടാ? ഓന് പൈസ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത്രക്കുണ്ടാ? നീ അത്രക്കുണ്ടാ? നിന്റെ അമ്മക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലേ? നീയുടെ അമ്മേനെ വീട്ടിനെ പറഞ്ഞേ കേട്ടാ. നീയുടെ അമ്മേനെ വീട്ടിനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ കണക്ക് നമുക്കറിയാം. രാവിന്റെ കണക്ക് നമുക്കറിയാം. അമ്മ
നടു റോട്ടിൽ വണ്ടി എടുത്തി നമ്മള് ചേട്ടൻ എന്തിനാ വണ്ടി എടുത്തി എന്നിട്ട് അമ്മക്കോട്ടാണുള്ള റോഡ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ പറയണ FD इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केराला और तमिलनाडु में 17 मकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाई ऑपरेशन नमखुर के तहत की गई, जिसका हदफ लग्जरी गाड़ियों की गैर कानूनी दरामद है। अदाकारों डलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घर भी छापों में शामिल थे। ईडी हुक्काम मनी लॉन्ड्रिंग और फीमा की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कर रहे हैं। ये मुकदमा भूटान गाड़ी स्मगलिंग केस से मुंसलिक है। हुक्काम को शुबा है कि लग्जरी गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर मुनाफा के लिए दरामद की गई थीं। ईडी टीमें दस्तावेजात, माली रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद जमा कर रही हैं। तहकीकात जारी हैं ताकि दीगर मुलव्वस अफराद आ इदारे भी शनाख्त किए जा सकें। छापों का मकसद इलाके में मुनज़्ज़म स्मगलिंग नेटवर्क्स पर काबू पाना है। हुक्काम ने वार्निंग दी है कि जमा शदा शवाहिद की बुनियाद पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक उलटने के बाद धमाकों की गूंज सुनाई दी। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब एक दूसरा ट्रक सिलेंडर वाले ट्रक से टकरा गया। टक्कर के फौरन बाद गैस सिलेंडर बमों की तरह फट गए और खौफनाक आग भड़क उठी। हाईवे पर धुआं और आग के शोले फैल गए, जिससे मुसाफिरों में घबराहट मच गई। इंतजामिया ने फौरी तौर पर हाईवे बंद करके ट्रैफिक को मोड़ दिया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता करीब की गाड़ियां जल गईं। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। हुक्काम ने कहा है कि ऐसे ट्रांसपोर्ट ट्रकों पर हिफाजती जांच सख्त की जाएगी। मकामी इंतजामिया के मुताबिक सूरत-ए-हाल अब काबू में है। दिल्ली कलकत्ता हाईवे 4 दिन से शदीद ट्रैफिक जाम की लपेट में है। गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं और मुसाफिर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद रोहतास में शदीद बारिश के सबब हाईवे पानी में डूब गया। सैलाब के बाइस मरकजी रास्ते पर 65 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम पैदा हुआ। इंतजामिया की नाकिस हम आहंगी के सबब गाड़ियों की कतारें लंबी हो गई हैं। मुसाफिर 4 दिन से मुनासिब खाना और पानी के बगैर फंसे हुए हैं। लोग हुकूमत की अदम मुदाखलत पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। हुक्काम पर इल्जाम है कि एमरजेंसी रिलीफ मुतबादिल रास्ते फराहम करने में नाकामी हुई। कुछ फंसे हुए गाड़ियां मुबैना तौर पर ड्राइवरों ने छोड़ दी हैं। मुसाफिरों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर हाईवे साफ करके ट्रैफिक मामूल पर लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमले की सख्त मजम्मत की गई है। तमाम वकला और बार एसोसिएशंस को ऐसे हमलों और तौहीन की मजम्मत करनी चाहिए। ऐसे इक़दामात करने वाले अफराद को सख्त
कार्रवाई का सामना करना चाहिए जो लोग मन्नौसिमृति असनातन धर्म के नाम पर बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्हें तालीम दी जानी चाहिए। गैर ज़रूरी तनाव फैलाने और अमन को ख़राब करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। बयान में आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। हमले की मजम्मत करने वाले वकला, शहरियों और इदारों का शुक्रिया अदा किया गया। ऐसे वाक़यात अदलिया और जमहूरी अक़दार पर एतमाद को नुकसान पहुंचाते हैं। अवामी शऊर ज़रूरी है ताकि इदारों पर हमलों को रोका जा सके। इंसाफ और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद और चौकसी ज़रूरी है। जो घटनाएं सुप्रीम कोर्ट में घटी और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश को उनका जो अपमान किया गया, वे हम उसको कंडेम करते हैं और ऐसी माहौल, ऐसी विचारधारा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के पास होती है, जजेस नहीं लॉयर्स, तो ये और उन्होंने अगर अपने पास का जूते निकाल कर फेंकता है तो ये खंडनीय भी है और ऐसे लोगों को सभी हमारे लॉयर्स, बार एसोसिएशन जो भी है, इसको तो कंडेम करना ही चाहिए। ऐसे आदमी को डिबार भी करना चाहिए। और जो वकील अपने आप को कहता है, वो वकील के विचारधारा ही अगर ऐसी है, क्या है विचारधारा? उसकी विचारधारा ये है कि जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानना चाहिए और महिलाओं को जो आज के जमाने में जो स्थान-मान मिलना है, वो उसको उनको वंचित करने का सिखाता है। और जो जिस धर्म की वो बात करते हैं, वो धर्म हजारों सालों से भारत। कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ सानिहे के इंतजामात पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। मुतवफ़्फ़ियों के खानदानों को अपने प्यारों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। गहलोत ने सूरत-ए-हाल को इंतहाई उलझा हुआ और लापरवाह करार दिया। उन्होंने मुतवफ़्फ़ियों की शनाख्त में कन्फ्यूजन पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अदालती तफ्तीश क्यों नहीं की गई। अदालती तफ्तीश जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। ये तफ्तीश करती है कि क्या गलत हुआ और किसकी जिम्मेदारी थी। ऐसी रिपोर्ट मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात से बचाव में मदद देती है। गहलोत ने मुतासरा खानदानों के लिए शफाफ कार्रवाई और इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया। कोई सुनने वाला नहीं है। जो उनके पेशेंट थे, वो जब हम लोग गए तो वो कहता हमारी जो लाशें हैं, हमारे परिवार के लोग जल के मर गए, वो लाशें का हमें पता ही नहीं है। इतना मिसमैनेजमेंट मैंने देखा नहीं कभी भी कि वहाँ लाशें नहीं मिल रही उन बेचारे परिवार वालों को। बताने वाला नहीं कौन कौन मरा कौन नहीं मरा है। हालात बहुत बुरे थे, लापरवाही पूरी रही। मैंने मांग क्यों की न्याय जांच की। न्याय जांच का मतलब इसकी जांच तो होगी घटना की। साथ में अगर मान लो न्यायालय बैठता, जब जज बैठता है तो सब कांड मालूम करता है, क्या परिस्थिति थी, क्या गलती हुई, किसी चूक हुई, तो रिपोर्ट है वो आगे भी काम आती है कि आगे ऐसी गलतियां नहीं हो। उसके लिए भी उनको जवाबदेही बनना पड़ता है। तो रिपोर्ट जब बनती है जुडिशल